नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। हम सुन रहे हैं आशुतोष गर्ग जी द्वारा लिखित पुस्तक जिसका नाम है अश्वत्थामा, महाभारत का शापित योद्धा। हम इस पुस्तक का भाग 19 पढ़ रहे थे, तो चलिए उसको आगे पढ़ते हैं। इसी बीच एक दिन हस्तिनापुर में श्री कृष्ण के आगमन का समाचार आया। हालांकि कृष्ण का कुरुवंश के साथ पुराना संबंध था और उनका हस्तिनापुर में आना कोई अनहोनी घटना नहीं थी, किंतु ऐसे समय में जबकि उन्होंने स्वयं को पांडव पक्ष में और अपनी नारायणी सेना को कौरव पक्ष में होने का वचन दे दिया था, उनका सहसा हस्तिनापुर आना स्वाभाविक था। उनके आने के समाचार से दुर्योधन के मन में हर्ष की लहर दौड़ गई। उसकी खुशी देखकर मुझे लगा कि वह इस अवसर पर अपनी भूल को सुधारने का प्रयास करेगा और कृष्ण से क्षमा मांगने को उत्सुक होगा। परंतु दुर्योधन के संदर्भ में मेरा अनुमान हमेशा गलत होता था। इसके विपरीत उसकी मंद बुद्धि में न जाने कैसे यह विचार आ गया कि यदि कृष्ण को राजसी सत्कार से प्रसन्न कर लिया जाए तो शायद वे सत्कार के बोझ से दबकर अपनी नारायणी सेना के साथ स्वयं भी कौरव पक्ष में आ जाएंगे। कुल मिलाकर यह भी दुर्योधन की अनेक कुटिल योजनाओं में से एक थी। उसने प्रसन्नता और आदर का छद्य वातावरण लपेटा और कृष्ण को रिझाने के लिए उन्हें अपने महल में अतिथि बनने के लिए आमंत्रित कर लिया। दुर्योधन डाल डाल था तो कृष्ण बात बात चलते थे। उन्होंने तुरंत दुर्योधन का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया और राजसी सत्कार को छोड़कर महात्मा विदुर के घर में सामान्य ढंग से रहना पसंद किया। दुर्योधन की कपट लीला विफल हो गई। वह ऊपर से तो सामान्य बन रहा था, किंतु इस बात पर कृष्ण से चिढ़ गया। अगले दिन सुबह ही कृष्ण मुस्कुराते हुए धृतराष्ट्र के राज दरबार में आ गए और सबको प्रणाम करके अपनी बात कह दी। महाराज धृतराष्ट्र, मैं यहाँ वासुदेव कृष्ण बनकर नहीं, अपितु पांडवों का दूत बनकर आया हूँ और युधिष्ठिर की ओर से एक संधि प्रस्ताव लाया हूँ। पांडव नहीं चाहते कि भारत का सबसे प्रभुत्वशाली कुरुवंश आपसी भेदभाव और अहंकार की लड़ाई की भेंट चढ़ जाए। यदि दोनों पक्ष मिलकर रहें तो पृथ्वी पर कोई ऐसा स्थान नहीं जहां वे आधिपत्य स्थापित नहीं कर सकते। युद्ध का परिणाम केवल विनाश होता है, इसलिए उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है ताकि आप अपने पुत्र दुर्योधन को समझाएं कि वह अपना अनुचित हठ छोड़ दे और पांडवों को शांतिपूर्वक उनका राज्य लौटा दे। यद्यपि धृतराष्ट्र कुछ अलग चाहता था, किंतु परिस्थिति को कौरव के प्रतिकूल पड़ते देख उसने भी समस्त वयोवृद्ध सभासदों की भांति श्री कृष्ण के इस शांति प्रस्ताव का अभिनंदन किया। मैं इस प्रस्ताव से बहुत प्रसन्न था, क्योंकि उस युद्ध के फलस्वरूप होने वाले संभावित विनाश किसी से छिपा नहीं था। उसी समय शकुनी ने दुर्योधन के कान में कुछ कहा, जिसे सुनकर दुर्योधन अपने आसन से उठ खड़ा हुआ। कदापि नहीं वासुदेव, दुर्योधन गर्जा। जिस इंद्रप्रस्थ राज्य को पाने की आशा में उस कायर युधिष्ठिर ने आपको दूत बनाकर मेरे पास भेजा है, उस राज्य को मैंने द्यूत में जीता है। इस प्रकार वह राज्य परिश्रम द्वारा अर्जित संपत्ति है। युधिष्ठिर अब इंद्रप्रस्थ पर अपना अधिकार खो चुका है। उसे स्वप्न में भी इंद्रप्रस्थ को वापस लेने का विचार नहीं करना चाहिए। मैं जानता हूं दुर्योधन, श्री कृष्ण ने दुर्योधन को समझाते हुए कहा। तुमने और तुम्हारे मामा शकुनी ने इंद्रप्रस्थ को किस तरह छल से जीता है, किंतु यह मत भूलो कि युधिष्ठिर न केवल तुम्हारा ज्येष्ठ भाई है, अपितु तुमने द्यूत में हारने का जो दंड तय किया था उसे युधिष्ठिर ने नियम पूर्वक और पूरी निष्ठा के साथ भोगा है। अब उसका राज्य उसे लौटाना तुम्हारा कर्तव्य है। नहीं कृष्ण, दुर्योधन के तेवर तीखे होते जा रहे थे। मैं एक बार जो निर्णय ले लेता हूं वह अंतिम होता है। मैंने कह दिया कि मैं पांडवों को उनका राज्य नहीं दूंगा। अब अच्छा यही होगा कि आप मेरा यह संदेश
युधिष्ठिर को पहुंचा दें। युधिष्ठिर अत्यंत मृदु और क्षमाशील व्यक्ति है, श्री कृष्ण ने फिर समझाया। वह किसी भी स्थिति में तुमसे भूमि के लिए युद्ध नहीं करना चाहता। उसे शायद इस बात की आशंका पहले से है कि तुम इंद्रप्रस्थ राज्य लौटाने के लिए सहजता से तैयार नहीं होगे, इसलिए उसने तुम्हें एक अन्य विकल्प भी दिया है। युधिष्ठिर अधिक भूमि की कामना नहीं करता। उसने कहा है कि यदि तुम पूरा इंद्रप्रस्थ राज्य उसे नहीं लौटाना चाहते तो युधिष्ठिर को उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। वे 5 भाई हैं और इसलिए वे अपने रहने के लिए तुमसे केवल 5 गांव वापस मांग रहे हैं। तुम उन्हें अवस्थल, वृक्षस्थल, माकंदी, वारणावत और उनकी पसंद का कोई एक अन्य गांव दे दो। इंद्रप्रस्थ का शेष राज्य तुम चाहो तो अपने पास रख सकते हो। बस यह झगड़ा यहीं समाप्त हो जाएगा। यह सुनते ही मैंने राहत की सांस ली, क्योंकि मेरे विचार से युधिष्ठिर का यह प्रस्ताव अत्यंत सहज था और मुझे विश्वास था कि उसे मान लेने में दुर्योधन को कोई आपत्ति नहीं होगी। सभी लोग दुर्योधन की हाँ सुनने के लिए उत्सुकता से उसकी ओर देखने लगे। कृष्ण, दुर्योधन के तीखे स्वर में तनिक भी परिवर्तन नहीं हुआ। तुम दूत हो, अपनी सीमा का उल्लंघन मत करो। क्या तुम्हें बार बार नहीं सुनना और अपमानित होना अच्छा लगता है? जाओ और जाकर अपने प्रिय युधिष्ठिर से कह दो कि 5 गांव तो क्या, मैं उसे सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। और तुम यह भी सुन लो, यदि तुमने एक शब्द भी और कहा तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम हमारे संबंधी अथवा पांडवों के दूत हो और मुझे विवश होकर तुम्हें बंदी बनाना पड़ेगा। दुर्योधन की बात सुनकर सारा राज दरबार सन्न रह गया। यद्यपि श्री कृष्ण को दुर्योधन से ऐसी ही हठ धर्मिता की आशा थी, फिर भी अमर्यादित होने की भी कोई सीमा होती है। श्री कृष्ण के चेहरे के भाव बदलने लगे। वे बोले, दुर्योधन, यह तो मुझे पता है कि तुम अज्ञानी हो, परंतु तुम अहंकारवश इस तरह अपनी मर्यादा भूल जाओगे, यह मैंने नहीं सोचा था। यदि तुम समझते हो कि मैं अकेला हूं और तुम मुझे बंदी बना लोगे तो यह तुम्हारी भूल है। सुनो दुर्योधन, समस्त पांडव, वृष्णि और अंधकवंशीय यादव यही मेरे साथ हैं। वे ही नहीं, सारे आदित्य, रुद्र, वासु और समस्त महर्षिगण भी यही मेरे साथ उपस्थित हैं। इतना कहते ही कृष्ण ने एक जोरदार अट्टहास किया और उनके सब अंगों से बिजली सी कांति फूटने लगी। मैंने देखा कि उनका आकार बढ़ता जा रहा था। फिर उनके शरीर से इतना तीव्र प्रकाश निकला कि वहां बैठे सब लोगों ने अपनी आंखें मूंद ली। मैं देख नहीं पाया कि वहां उस समय क्या घटित हुआ, किंतु बाद में मुझे पिता द्रोण ने बताया कि उन्होंने कृष्ण का विराट और अद्भुत ईश्वरीय रूप अपने दिव्य नेत्रों से देखा था। उन्होंने बताया कि श्री कृष्ण के तन पर अंगुष्ठाकार देवता दिखाई दे रहे थे। उनके ललाट पर ब्रह्मा, वक्षस्थल पर रुद्र, भुजाओं में लोकपाल और मुख में अग्निदेव थे। आदित्य, साध्य, वसु, अश्विनी कुमार, इंद्र और उनके मरुदगण, विश्वदेव तथा समस्त यक्ष, गंधर्व और राक्षस भी वहीं मौजूद थे। उनकी दोनों भुजाओं से बलभद्र और अर्जुन प्रकट हुए। उसी समय कृष्ण की अनेक भुजाएं प्रकट हो गईं, जिनमें उन्होंने शंख, चक्र, गदा, शक्ति, शारंग, धनुष, हल और नंदक खड्ग धारण किए हुए थे। उनके नेत्र, नासिका और कर्ण रंध्रों से बड़ी भीषण आग की लपटें तथा रोमकूपों में से सूर्य की किरणें निकल रही थी। काश मैं श्री कृष्ण के विराट एवं दिव्य रूप के दर्शन कर पाता। कृष्ण का यह रूप कुछ ही पल के लिए रहा और उसके बाद वे अपने सामान्य रूप में लौट आए। दुर्योधन के माथे से पसीना टपक रहा था। यह स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि श्री कृष्ण की दिव्यता ने उसके रोम रोम को आक्रांत कर दिया था और उसकी वाणी मौन हो गई थी। वह चुपचाप खड़ा कृष्ण को देखता रहा। दुर्योधन को इस तरह भयभीत देखकर श्री कृष्ण हल्का सा मुस्कुराए और केवल इतना बोले, युद्ध की तैयारी कर लो दुर्योधन।
इससे पहले कि भीष्म, द्रोण और विदुर उन्हें रोक पाते, श्री कृष्ण कौरव राजसभा से जा चुके थे। मैं समझ गया कि श्री कृष्ण के साथ कौरवों का भाग्य भी उनकी पराजय की भूमिका लिखकर कुरु राज्यसभा से सदा के लिए विदा हो चुका था। इस घटना के बाद यह तय हो गया कि दुर्योधन ने पांडवों का राज्य वापस ना देने का निश्चय कर लिया था। इसका अर्थ यह था कि कुरुवंश एक महान युद्ध की ओर अग्रसर हो रहा था, जिसमें भाई एक दूसरे के रक्त के प्यासे हो चुके थे। भारतवर्ष का सबसे शक्तिशाली राज परिवार अपने नेत्रहीन राजा के अधर्मी पुत्र के मोह का शिकार होकर बाण से बिंधे हिरण सा आहत अपने अंत समय की प्रतीक्षा कर रहा था।